तो परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं महर्षि पतंजलि और गुरु गोरखनाथ जी की योग परंपरा। यूनिट 1 में है, जल्दी ही यूनिट 1 हमारा कंप्लीट होने वाला है। महर्षि पतंजलि और गुरु गोरखनाथ जी की योग परंपरा के बाद हमारा आएगा नारद भक्ति सूत्र। तो नारद भक्ति सूत्र हम पढ़ चुके हैं, एक बार फिर भी हम उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने ला करके। फिर उसके बाद भक्ति काल में जो योगियों के बारे में दिया हुआ उनको थोड़ा सा पढ़ लेंगे, उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेंगे हम लोग। फिर हम लोग जो 10 योगियों की चर्चा है, समसामयिक काल वाले और आधुनिक काल वाले, उस 10 योगियों के बारे में कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्या इंपॉर्टेंट है उसमें और क्या देखना है वो भी देखेंगे। पहले हम लोग महर्षि पतंजलि गुरु गोरखनाथ जी की योग परंपरा देखते हैं। महर्षि पतंजलि जी के बारे में एक प्रार्थना अक्सर हम लोग बोलते हैं, जिसमें कहा गया है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन उपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। अर्थात मैं उन मुनियों में पतंजलि को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ जिन्होंने योगेन चित्त से, चित्त के लिए अंतःकरण शब्द आया हुआ है। पदेन वाचाम, पद से वाणी की यानी व्याकरण महाभाष्य से वाणी की, और कहा गया है मलम शरीर से च वैद्य के नाम यानी कि वैद्यक शास्त्र से शरीर के मल को, मलम शरीर से को दूर किया हुआ है। ऐसे महान मुनि श्रेष्ठ पतंजलि को हम प्रणाम करते हैं, वो भी हाथ जोड़ करके। अब ये जाहिर सी बात है कि महर्षि पतंजलि ने तो ये लिखा नहीं है, इसीलिए योग दर्शन में बहुत सारे लोग पूछते हैं योग दर्शन में ये वाला क्यों नहीं। तो योग दर्शन जिन्होंने भाष्य लिखा है योग दर्शन पे, उसमें तो ये मिल जाएगा आपको, लेकिन योग दर्शन जो मूल है उसमें कैसे ही मिल सकता है। तो फिर इसकी चर्चा कहाँ पर है वो भी हम लोग देखेंगे। एक सेकंड, तो पहले ये देख लेते हैं। योग सूत्र, व्याकरण महाभाष्य और चरक संहिता, ये तीन माना जाता है कई बार। चरक संहिता के लिए भी कह दिया जाता है कि शायद महर्षि पतंजलि ने ही लिखा हुआ है, तो ऐसा माना जाता है। इस बात को लेकर विवाद है, क्या महर्षि पतंजलि एक ही थे या कई महर्षि पतंजलि हुए। महर्षि पतंजलि कोई पदवी तो नहीं थे, ये भी मान लिया जाता है। महर्षि पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर व्याकरण महाभाष्य लिखा, ये भी कहा जाता है। पाणिनि के अष्टाध्यायी पर व्याकरण महाभाष्य लिखा, हालांकि कई चीजें हैं जो विरोधाभासी हो जाती हैं। उसके बाद फिर आते हैं योग दर्शन पर। एक ग्रंथ जो मूल है, जिस पर कोई शंका और शक नहीं है, वो है योग दर्शन। योग दर्शन महर्षि पतंजलि की कृति है। महर्षि पतंजलि ने वेद, उपनिषद और जितने भी हमारे ग्रंथ रहे उन ग्रंथों में से योग को निकाल करके सूत्र रूप में 94 सूत्र में योग दर्शन में दिया हुआ है। व्याकरण महाभाष्य को त्रिमुनि व्याकरण भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। व्याकरण महाभाष्य को त्रिमुनि व्याकरण कहा जाता है। यहाँ से हो सकता है क्वेश्चन आ जाए क्यों कहा जाता है, क्योंकि व्याकरण महाभाष्य में महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की और कात्यायनी मुनि ने उस पर वार्तिक लिखा और महर्षि पतंजलि ने उसी ग्रंथ पर भाष्य लिखा। इसीलिए इस महाभाष्य को त्रिमुनि ग्रंथ कहा जाता है। तीन मुनि कौन से हो गए, महर्षि पाणिनि, कात्यायनी और महर्षि पतंजलि हो गए। अब महर्षि पतंजलि एक थे या अलग थे, इसको लेकर के बहुत विवाद है। कई लोग कहते हैं कि ग्रंथों का काल अलग है, जितने ग्रंथ की चर्चा आती है महर्षि पतंजलि के नाम से उन ग्रंथों का काल अलग है। तो J.H. गुड्स का कहना है कि दोनों अलग अलग, यानी दोनों तीनों जो भी महर्षि पतंजलि जितने भी ग्रंथ हैं सब अलग अलग महर्षि पतंजलि ने लिखा हुआ है। तो J.H. गुड्स कहना है अलग अलग थे। प्रोफेसर जैकोबी हुए और प्रोफेसर कीथ भी हुए, उन्होंने भी रिसर्च किया हुआ है। उनका मानना है योग दर्शन की भाषा शैली अलग है, व्याकरण भाष्य की भाषा शैली अलग है, तो एक पतंजलि नहीं हो सकते, अलग अलग हैं रचनाकार। वहीं प्रोफेसर एस एन दास गुप्ता ने हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसफी में दोनों पतंजलि को एक माना है। एस एन दास गुप्ता ने, उन्होंने लिखा हुआ है कि अलग अलग भाषा शैली जरूर है, क्योंकि ग्रंथ अलग है, उसके उद्देश्य अलग है, तो भाषा शैली भी अलग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। महर्षि पतंजलि जी के बारे में बहुत किंवदंतियां आती हैं, मतलब बहुत कहानी आती हैं अलग अलग तरीके से, कि वो पिता की अंजलि में गिरे थे तो पतंजलि हो गए। कोई कहते हैं साध्वी गोनिका नाम
नाम की एक साध्वी थी, उनके अंजलि में सूर्यदेव को अर्घ देते समय गिरे थे, इसलिए पतंजलि नाम पड़ा। फिर कोई कहते माता अनसुईया के 3 पुत्रों में एक पुत्र का नाम पतंजलि था। कोई महर्षि पतंजलि को नागु जाति के बताते हैं, कोई महर्षि पतंजलि को शेषनाग का अवतार बताते हैं। ऐसे बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं, उन कहानियों में हम लोग नहीं जाएंगे। योग सूत्र का रचना काल हम लोग देखते हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन जी मानते हैं योग सूत्र का रचना काल 300 ईसा पूर्व है। 300 ईसा पूर्व किन्होंने कहा है? डॉक्टर राधा कृष्णन। डॉक्टर राधा कृष्णन कौन थे? जो हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके थे। तो डॉक्टर राधा कृष्णन, उन्हीं की चर्चा होगी। 300 ईसा पूर्व उन्होंने लिखा हुआ है। हालांकि कई और विद्वानों का मत अलग अलग है। कोई ईसा की 4वीं सदी मानते हैं, कुछ आज से 5000 साल पहले मानते हैं कि योग दर्शन लिखा गया। खैर, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि योग दर्शन पर कौन कौन सी टीकाएं महत्वपूर्ण लिखी गई हैं, उससे सवाल पूछा जाता है। जैसे योग भाष्य है, जिसको व्यास भाष्य कहते हैं, ये मूल ग्रंथ इसी को माना जाता है, व्यास भाष्य को, क्योंकि महर्षि पतंजलि जी के द्वारा लिखित योग दर्शन आज तक उपलब्ध नहीं हुआ है। तो व्यास भाष्य को पहला ग्रंथ माना जाता है, जिसमें कहा गया है कि ये महर्षि पतंजलि जी के ग्रंथ पर आधारित है, उसी पर मैं भाष्य लिख रहा हूँ। तो व्यास भाष्य ही वो प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। व्यास जी की भी इसमें तिथि अज्ञात दी गई है कि व्यास जी कब हुए, कब उन्होंने लिखा, इस बारे में भी कोई स्पष्ट नहीं है। फिर तत्व वैशारदी की बात आती है। तत्व वैशारदी भी भाष्य है। अब जितने भी भाष्य लिखे गए उसके बाद सारे भाष्य लिखे गए व्यास भाष्य पर। व्यास भाष्य ग्रंथ आया, इसी पर बाकी सारे भाष्य लिखे जा रहे हैं। तो एक भाष्य आया तत्व वैशारदी, ये वाचस्पति मिश्र जी ने लिखा। किन्होंने लिखा? वाचस्पति मिश्र जी। हम लोगों ने देखा था, पहले भी पढ़ा हुआ है। वाचस्पति मिश्र जी दर्शन के दौरान पढ़ा हुआ है, कई दर्शनों में इनके ग्रंथ की चर्चा होती है। तो वाचस्पति मिश्र जी बहुत बड़े भाष्यकार हुए, योग भाष्य पर टीका लिखा। भोजराज जी ने लिखा, भोजवृत्ति नाम से उन्होंने लिखा, भोजराज जी ने। फिर विज्ञान भिक्षु जी ने लिखा योग वार्तिक, ये सब याद रखना पड़ेगा। विज्ञान भिक्षु जी ने कौन सा लिखा? योग वार्तिक लिखा, 14वीं शताब्दी। स्वामी विवेकानंद जी ने 19वीं शताब्दी में लिखा राजयोग, स्वामी विवेकानंद जी ने राजयोग लिखा। हरिहरानंद जी ने भास्वती लिखा, हरिहरानंद जी ने भास्वती लिखा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाले वो आपको दिए हुए हैं। इसके अलावे भी कई विद्वानों ने लिखा हुआ है, जैसे राज मार्तंड, प्रदीपिका, वृत्ति, मणिप्रभा, चंद्रिका, योग सुधाकर, ये सब भी भाष्य के नाम हैं। हम लोग योग दर्शन पूरा पढ़ चुके हैं, उसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं कि समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद में किस तरह से योग का निरूपण किया गया है और किस तरह से सूत्र बटे हुए हैं। 51, 55, 55, 34 सूत्र है, कुल मिलाकर 195 सूत्र हैं योग दर्शन में। ये भी ज्यादा हम लोग पढ़ने की जरूरत नहीं है, कई बार हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसमें चित्त वृत्ति के निरोध के लिए 12वां जो प्रथम अध्याय का समाधिपाद का कहा गया है, अभ्यास वैराग्याभ्याम का निरोध है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इसमें हम ज्यादा नहीं पढ़े, इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस बार ऐसा नहीं होगा कि मैं बोलता जाऊंगा फिर भी पढ़ता जाऊंगा। आप लोग काफी रिपीट कर चुके हैं, इसको रहने दीजिए, ठीक है। फिर धार्मिक समाधि से लेकर के आपका ये हो गया, कैवल्य तक आया हुआ है। हम लोग सीधे अब गुरु गोरक्षनाथ जी की योग परंपरा पर आते हैं। महर्षि पतंजलि का पातंजलि योग दर्शन पूरा देख लिया, तो उसी से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। गुरु गोरक्षनाथ जी महत्वपूर्ण स्थान इसलिए रखते हैं कि हठयोग का ग्रंथ, हठयोग का ज्ञान आज पूरी दुनिया ले रही है, हठयोग का अभ्यास आज पूरी दुनिया कर रही है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हठयोग ही है, हठयोग का ही अभ्यास है। और उसमें अगर परंपरा देखें कैसे हठयोग का ज्ञान आया, तो उसकी परंपरा ऐसे है, आदिनाथ ने मत्स्येंद्र नाथ जी को दिया, मत्स्येंद्र नाथ जी ने गुरु गोरक्षनाथ जी को दिया। 3 नाम याद रखिएगा, आदिनाथ, मत्स्येंद्र नाथ, गुरु गोरक्षनाथ। आदिनाथ भी दे रहे थे ज्ञान किनको? तो माँ पार्वती को दे रहे थे, और मत्स्येंद्र नाथ जी ने सुन लिया था। फिर उनको आशीर्वाद दे करके भेजा गया कि आप जाइए योग का ज्ञान फैलाइए। तो फिर गुरु गोरक्षनाथ जी से वहां तक मामला जुड़ता है। गुरु गोरक्षनाथ जी को एक तरह से कहें तो मत्स्येंद्र नाथ जी के आशीर्वाद से ही गुरु गोरक्षनाथ जी का जन्म हुआ था, ऐसी भी कहानी आती है। बहरहाल, तो हठयोग का प्रचार प्रसार सबसे ज्यादा किसी ने किया तो गुरु गोरक्षनाथ जी ने ही किया। और गुरु गोरक्षनाथ जी के शिष्य हो गए मत्स्येंद्र नाथ, मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य हो गए आदिनाथ, हो गया।
नाथ संप्रदाय के की स्थापना गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा हुई। नाथ मतलब भगवान शिव से संबोधित करते हुए लिखा गया नाथ, इसीलिए उस संप्रदाय को शिव संप्रदाय यानी नाथ संप्रदाय। और उसमें भी बहुत सारे विभाग बटे हुए हैं। मुख्य केंद्र गुरु गोरक्षनाथ जी का या नाथ संप्रदाय का गोरखपुर में है। जहाँ गोरख मठ है उसको मुख्य केंद्र माना जाता है। और जो अभी यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो गुरु गोरखनाथ जी के मठ से ही संबंधित हैं। आइए, अब गोरखनाथ मंदिर के मुताबिक गोरखनाथ द्वारा स्थापित योगी संप्रदाय को ही नाथ योगी, सिद्ध योगी, दर्शनी योगी, कनफटा योगी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ देखिए, उन्होंने कई परंपराएं चलाई, उनके शिष्य जो हुए अलग अलग भागों में बटे। तो कुछ तो नाथ योगी के नाम से जाने जाते हैं, कुछ सिद्ध योगी के नाम से जाने जाते हैं, कुछ दर्शनी योगी के नाम से जाने जाते हैं अपने क्रियाकलाप की वजह से, अपने अलग विशेषता की वजह से। कुछ कनफटा योगी के नाम से जाने जाते हैं, इनके वेशभूषा वगैरह सब चेंज होता है, तो इसीलिए इन नामों से जाने जाते हैं। लेकिन अब इसमें हम लोग आते हैं, जो इम्पोर्टेंट हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, नवनाथ योगियों का के बारे में पूछा जाता है। नवनाथ, नवनाथ योगियों में इनका मुख्य स्थान है, वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे मत्स्येंद्र नाथ का, गहनी नाथ का, जालंधर नाथ का, कानीथर नाथ का, नागनाथ का, चरपट नाथ का, रेवन नाथ का, भर्तृहरि नाथ का और गोपी चंद नाथ का। वैसे तो बहुत सारे नाथ गुरु मिलेंगे आपको, नाम भी आएंगे। जैसे हठ प्रदीपिका और हठ रत्नावली में बहुत सारे नाम आए। हठ प्रदीपिका में 33 गुरुओं के नाम की चर्चा है, हठ रत्नावली में भी बहुत सारे गुरुओं के नाम की चर्चा है। तो नाथ उनमें भी लगा हुआ क्योंकि नाथ संप्रदाय से है। लेकिन नवनाथ की अगर चर्चा आती है, नवनाथ में कौन कौन शामिल है, तो ये जो मैंने नवनाथ दिया हुआ है, गूगल मारेंगे तो उसमें अलग अलग चीजें आती हैं। ये मैंने गुरु गोरखनाथ जी के जो मंदिर है, जो उनकी संस्था है, उसकी वेबसाइट से हमने ये जानकारी ली हुई है, जिसमें कहा गया है लोक कल्याण के लिए नव नारायणों ने नवनाथ के रूप में जन्म लिया। नवनाथ के रूप में नव नारायण ने ही जन्म लिया लोक कल्याण के लिए, उन्हीं का नाम कहा गया है। कवि नारायण नाम से श्री मत्स्येंद्र नाथ हुए। कवि नारायण भगवान का नाम है, तो कवि नारायण जो हुए वो मत्स्येंद्र नाथ के नाम से जन्म लिए और उन्होंने जगत का कल्याण किया। फिर कहा गया है कर भाजन नारायण जी हुए भगवान, उन्होंने गहनी नाथ के नाम से जन्म लिया। फिर कहा जाता है अंतरिक्ष नारायण, नौ नारायण की बात हो रही है, अंतरिक्ष नारायण जालंधर नाथ नाम से जन्म लिए। फिर कहा जाता है प्रबुद्ध नारायण हुए। प्रबुद्ध नारायण जी कानीफर नाथ के नाम से उनका जन्म हुआ। ये सब नाम जो है शिक्षा लेने के बाद, दीक्षा लेने के बाद, संन्यास लेने के बाद ये नाथ वाले सारे नाम दिए गए हैं। और ये दिया गया है कि वो किनके अवतार हैं, ये दिया गया है। आविहोत्र नारायण हुए, उनके जो अवतार हुए वो नागनाथ नाम से हुए। पिपलायन नारायण हुए, पिपलायन नारायण चरपट नाथ के नाम से उन्होंने जन्म लिया और योगी बने। और चमस नारायण हुए, चमस नारायण कहा गया रेवन नाथ हुए, चमस नारायण ही। हरि नारायण हुए भगवान, उनका जन्म हुआ भर्तृहरि नाथ के रूप में। फिर द्रमिल नारायण हुए, द्रमिल नारायण का जन्म हुआ गोपी चंद नाथ के रूप में। हो सकता है इसमें से कुछ नाम ऐसे हों जो एक के दो नाम भी होंगे, एक के दो नाम, तो इससे भी कई बार कंफ्यूजन की स्थिति होती है। लेकिन मैंने ये गोरक्षनाथ मंदिर के वेबसाइट से निकाला हुआ है, जिसमें कहा गया है कि नौ नारायण ने नौनाथ के नाम से जन्म लिया, अलग अलग समय पर लिया, धराधाम पर उस ज्ञान को फैलाया, हठयोग के ज्ञान को गोरखनाथ मंदिर के सोच से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक सेकंड। हाँ, क्यों आए थे? हठयोग का ज्ञान कब फैला था? तो जब भगवान बुद्ध और जैन धर्म के कई जो है उनका प्रचार प्रसार हो रहा था, सनातन धर्म जो है अवनति की तरफ जा रहा था, तो उस दौरान हठयोग का ज्ञान सबसे ज्यादा फैला। जब आप पढ़ेंगे हठ प्रदीपिका या हठ रत्नावली पढ़ेंगे या और ग्रंथ हठयोग के पढ़ेंगे, तो उसमें इस बात का संकेत मिलता है कि किस तरह से समाज बटा हुआ था। समाज को एक करने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक ये हठयोग के ज्ञान का प्रचलन हुआ था।
उस उच्च आध्यात्मिक अवस्था तक पहुंचने के लिए। गुरु गोरखनाथ जी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। उनका काल 11वीं से 12वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। तो जितने भी ग्रंथ ऐसे हैं जो पूछा जाए, जो गोरक्षनाथ जी के द्वारा लिखित ग्रंथ है, उसका काल क्या है, तो 11वीं से 12वीं शताब्दी, एग्जैक्ट किसी को नहीं पता है, इसीलिए 11वीं से 12वीं शताब्दी कहा जाता है। तो 11वीं से 12वीं शताब्दी वाले में टिक लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ रहा इसको लेकर के शंका है, लेकिन कर्म स्थली के बारे में कहा जाता है कि गोरखनाथ ही उनका कर्म स्थली रहा है। जन्म स्थान के बारे में अलग अलग कहानियां हैं, तो इसीलिए कई कहानियां हैं, तो उस पर हम लोग ज्यादा नहीं जाएंगे। हाँ, सरिता जी का हैंड रेज हुआ है, बताइए सरिता जी। सर 10वीं से 11वीं ज्यादातर मानते हैं ना ये गोरखनाथ जी का। 10वीं भी कह देते हैं, 11वीं 12वीं भी कहते हैं, तो 10वीं से 12वीं ले लीजिए। ठीक है। ठीक है, 10वीं से 12वीं ले लीजिए। लेकिन किसी को एग्जैक्ट नहीं पता है कि कोई कहे हाँ इस तारीख को जन्म हुआ था और यहाँ इतने साल तक ये रहे। जैसे कि शंकराचार्य जी के बारे में पता है, कुछ बहुत बड़े विद्वान के बारे में पता है, लेकिन गुरु गोरक्षनाथ जी के बारे में नहीं पता है, क्योंकि योगी थे। गोबर वाली कहानी तो सब लोगों को पता ही होगी, तो वो कहानी से तो खैर सवाल नहीं आएगा, इसलिए उस कहानी को छोड़ते हैं। एक ग्रंथ है महार्थ मंजरी नाम से। महार्थ मंजरी नामक ग्रंथ में कहा गया है कि गुरु गोरखनाथ जी चोल देश के निवासी थे। उनके पिता का नाम माधव था और गुरु उनके मत्स्येंद्र नाथ थे। गुरु ने ही उनका नाम बदल करके महेश्वरानंद रखा था, और बाद में वही महेश्वरानंद जी गोरक्षनाथ गोरक्षनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। और भी सर कथाएं। स्क्रीन नहीं दिख रही है। अच्छा, आप फिर से लेफ्ट होकर के आ जाइए, सबको स्क्रीन दिख रही है। कई लोग अब मानते हैं दिख कि रही इनका है। रावलपिंडी में है, रावलपिंडी में इनका जन्म हुआ, ऐसा भी कई लोग मानते हैं। ठीक है। नाथ परंपरा के मुताबिक गोरखनाथ सहस्त्रों वर्षों तक जीने वाले योगी हैं। इन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली थी। और गुरु गोरखनाथ जी ने क्या किया, तंत्र में बिखरे हुए गूढ़ ज्ञान को समेट करके सरल तरीके से अपने शिष्यों तक पहुंचाया हुआ है। नेपाल के लोग मानते हैं गुरु गोरखनाथ जी को पशुपतिनाथ जी का अवतार मानते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, पशुपतिनाथ जी का अवतार मानते हैं गुरु गोरक्षनाथ जी को। अब इनके कुछ ग्रंथों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। हमारे सिलेबस में जो 8 ग्रंथ है, उसमें 3 ग्रंथ ऐसा है जिसके लेखक गुरु गोरखनाथ जी हैं। कौन कौन से ग्रंथ हैं, तो गोरख संगीता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति और योग बीज, ये 3 ग्रंथ हैं जो हमारे सिलेबस में। गोरख संगीता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, योग बीज, इससे सवाल आ सकता है कभी भी, और कई बार आया हुआ भी है। ये तीनों तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तीनों ग्रंथ। तो इसमें तो कई बार हमने शुरुआत से रिपीट कराया हुआ है। उसके अलावे भी बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है। कुछ इंपॉर्टेंट ग्रंथ यहाँ मैं और रख रहा हूँ। योग चिंतामणि, गोरख बोध, योग सिद्धांत पद्धति, योग मार्तंड, गोरक्ष गीता, गोरक्ष शतक, गोरख सार, गोरख सहस्त्र नाम, चतुर्सित्यासन, विराट पुराण और गोरक्ष कल्प। ऐसे और भी बहुत ग्रंथ हैं जिसकी रचना गुरु गोरखनाथ जी ने की हुई है। वहीं से सिद्धांत पद्धति की बात करें, अगर आए कि किस ग्रंथ में दार्शनिक विचारों की ज्यादा बातें की गई हैं, तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में दार्शनिक विचारों को मजबूती से रखा गया है। और सिद्ध सिद्धांत पद्धति कितने अध्याय हैं, 6 अध्याय। 6 अध्याय हैं। 6 अध्याय में बहुत सुंदर तरीके से रखा गया है। 12 नाथ पंथी योग संप्रदाय। अब यहाँ पर देखिए, 9 नाथ हम लोगों ने देखा हुआ ऊपर, और फिर उसके बाद नाथ संप्रदाय 12 शाखाओं में विभक्त हो गया। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 9 नाथ तो ऊपर देखा, 9 नाथ तो याद रखिएगा। उसके अलावे नाथ संप्रदाय 12 शाखाओं में विभक्त हुआ है, इसीलिए इसको 12 पंथी भी कहा जाता है। और हर पंथ का हेडक्वार्टर अलग रहा, यानी उनका आश्रम अलग जगह पर मुख्य रहा है, और हर पंथ की अपनी विशेषता रही है। पौराणिक देवता उनके अलग रहे हैं, यानी सिद्ध योगी उनके अलग रहे हैं। तो देखिए उनकी संख्या भी अलग अलग रही। जैसे 12 पंथ को हम लोग यहाँ देखेंगे, 12 पंथ का भी नाम एग्जाम में पूछा जाता है। पहले नाम ही देख लेते हैं। सत्यनाथी, धर्मनाथी, राम पंथ, नाटेश्वरी या लक्ष्मण नाथ पंथ, कंथड़नाथी, कपिलानी, वैराग पंथ,
माननाथी, आई पंथ, पागल पंथ, ध्वज पंथ और गंगा नाथी, ये 12 नाथ संप्रदाय हुए जो बटे हुए हैं। स्थान, देवता और उनकी संख्या बताई गई है। इन पंथों की भी संख्या है, 12 पंथ की अलग अलग संख्या है। तो सत्यनाथी का कहा गया, उड़ीसा में पाताल भुवनेश्वर कोई जगह है, वहां पर इनका स्थान मुख्य रूप से है। और ये ब्रह्मा भगवान को या अपना देवता मानते हैं, ब्रह्मा के योगी ये कहलाते हैं, ब्रह्मा के योगी। इनकी संख्या 31 मानी जाती है सत्यनाथी की। फिर धर्मनाथी में आते हैं, नेपाल के दुल्लू देलक जगह में कहा गया, नेपाल के दुल्लू देलक जगह। और भारत में कच्छ में जो है इनका बताया गया है कि आश्रम है। ये धर्मराज युधिष्ठिर को अपना देवता मानते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर को। संख्या 25 है, इनकी संख्या 25 है। रामपंथ गोरखपुर में है इनका। भगवान रामचंद्र जी को ये अपना देवता मानते हैं, गोरखनाथ मंदिर वाला जो है रामचंद्र जी को अपना मानते हैं देवता। संख्या 61 बताई गई है। नाटेश्वरी या लक्ष्मण नाथ पंथ की चर्चा करें तो पंजाब के गोरख टिल्ला में इनका कहा गया है स्थान है। गोरख टिल्ला में भी कहा गया है कि ये मुख्य रूप से इनका आश्रम रहा है। और लक्ष्मण जी को, यानी रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को जो शेषनाग के अवतार रहे हैं, वो देवता रहे हैं। संख्या 43 बताई गई है। फिर कंथड़नाथी, कंथड़नाथी इनका स्थान रहा है कच्छ में, मानफरा जगह है कच्छ में, वहां पर इनका स्थान बताया जा रहा है। और गणेश जी को देवता मानते हैं कंथड़नाथी वाले। और 10 इनकी संख्या बताई गई है, 10 संख्या। कपिलानी की बात करें, बंगाल में गंगा सागर है, जहाँ गंगा समंदर में मिलती गंगा सागर है, वहां पर कपिलानी, कपिल मुनि का आश्रम भी वहां पर है। तो कपिल मुनि को ये लोग अपना देवता मानते हैं। इनकी संख्या भी, यानी कपिलानी जो परंपरा है, पंथ है, उसकी संख्या 26 बताई गई है। वैराग पंथ में आएंगे, राजस्थान के नागौर में इनका स्थान है, राता डुंडा में, राता डुंडा। भर्तृहरि को अपना देवता मानते हैं। 124 इनकी संख्या बताई गई है, 124 वैराग पंथ की संख्या। फिर हम लोग आते हैं माननाथी में, राजस्थान जोधपुर के महामंदिर में इनका बताया कि हेडक्वार्टर वही है, माना जाएगा, मुख्य जगह वही है। ये जरा गोपी चंद को अपना देवता मानते हैं, जरा गोपी चंद को। इनकी संख्या 10 है। आई पंथ में आते हैं, आई पंथ, आईनाथ की चर्चा हम लोगों ने उसमें पढ़ा हुआ सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी। आई पंथ बंगाल के दिनाजपुर में कहा गया जोगी गुफा है, गोरखपुरी में, तो वहां पर इनका मुख्य आश्रम है। और गोरखनाथ जी की शिष्या विमला देवी इन लोगों की जो है देवता कहें या देवी कहें, विमला देवी इन लोगों की देवी रही। संख्या इनके भी आई पंथ वाले की 10 है। फिर हम लोग आते हैं पागल पंथ, ध्वज पंथ और गंगानाथ। अब 3 बच गए हैं। पागल पंथ जी का ऑफिस कहा गया है हरियाणा पंजाब के अबोहर में। और चौरंगी नाथ जी को अपना देवता मानते हैं, इनकी संख्या 4 रही है। फिर ध्वज पंथ की बात करें, अंबाला में इनका ऑफिस रहा है ध्वज पंथ का। हनुमान जी को ध्वज पंथ नाम ही है, 3 इनकी संख्या है, हनुमान जी को देवता मानते हैं। गंगानाथी फिर एक परंपरा है, 12वीं परंपरा, गुरदासपुर में इनका हेड ऑफिस है। भीष्म पितामह को देवता मानते हैं और 6 इनकी संख्या है। देख लिया, देवता मानते हैं किन किन को, भीष्म पितामह, हनुमान जी, चौरंगीनाथ, विमला देवी, जरा गोपीचंद, भर्तृहरि, कपिल मुनि, गणेश जी, लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी, धर्मराज युधिष्ठिर और ब्रह्मा भगवान। ये लोग देवता हैं 12 पंथ के। तो बाद में कई और पंथ जुड़े, 12 पंथ मुख्य माना जाता है। अब जून 25 में सवाल पूछा गया, गोरखनाथ के 12 पंथों में किनका वर्णन नहीं है, 5 चीजें इसमें से दी गई। अभी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, देखिए, धर्मनाथी, कृष्णनाथी, वैरागपंथी, यमुनानाथी और ध्वजपंथी। 2 नहीं होगा इसमें से, तो 2 कौन सा नहीं होगा? कृष्णनाथी, यमुनानाथी। यमुनानाथी और बी, तीसरा वाला ऑप्शन होगा, बी और डी। बी और डी नहीं है, ठीक है। तो ये तो एमटीए के हिसाब से था। आइए, गोरखनाथ मंदिर की वेबसाइट का भी हमने यहाँ दिया हुआ, वहां से क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब गोरखनाथ जी ने अलग अलग ग्रंथों में जो बात कही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि षट चक्र, 6 चक्र को, शरीर के जो 16 आधार हैं उसको, और 3 जो लक्ष्य हैं उसको, व्योम पंचक को, एक स्तंभ को,
और शरीर के 9 द्वार को और 5 अधिदेवता को जो नहीं जानता है वो योग में सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता है। ऐसा इन्होंने ये सबको एक साथ मिला करके हमने लिखा हुआ है और हठयोग के ग्रंथ में इन सारी बातों की चर्चा आई हुई है। इसका ज्ञान शरीर में ही होना चाहिए। तो यहाँ ये भी संपन्न हो गया हमारा